2001 में दोबारा जब ये हुआ और दोनों आर्मीज आ गई, उनकी पार्लियामेंट पे गए लोग 13 दिसंबर को, और कश्मीर असेंबली में भी चले गए। हाँ जी, फ्रीडम फाइटर्स कह लें आप, वो कहते हैं टेररिस्ट, जो भी है, गए वो इधर ही से थे। तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, कारगिल वाज अ वेरी बैड मिनी वॉर। और उसमें जनरल मुशर्रफ की एक और आर्गुमेंट दे दूं कि सियाचिन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा था और इंडियन एडवांटेज ले रहे थे, लिहाजा वो भी करना लाजमी था ताकि सियाचिन पे भी हम उनको न्यूट्रलाइज कर दें। ओके, ऑल योर आर्गुमेंट्स आर फाइन, बट यू शुड टेक योर प्राइम मिनिस्टर इनटू कॉन्फिडेंस है। और पूरी फिर अगर जब उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है और जीत लिया वापस, तो आप अपनी फौज लाएं और दिखाएं कि आप उनको नहीं दे रहे वापस, बजाय कि आप फिर अमेरिका के दरवाजे खड़का रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ, या जैसे नवाज शरीफ कहते हैं कि हमें मुशर्रफ ने आके बेग किया कि प्लीज जाएं कि हम तो बुरी तरह हार रहे हैं। तो ये है कारगिल की स्टोरी। तो इस पे सवाल बट सर, इट वाज अ ब्लंडर बाय परवेज मुशर्रफ। Of course, absolute blunder, and I have no two words to qualify that. Undeservedly, it was a blunder. और उस दिन से पाकिस्तान के कश्मीर पे कहीं दुनिया के अंदर सिंपैथी नहीं है पाकिस्तान के स्टैंड पे। और रोक स्टेट का जो है वो आज तक, हम अभी तक वो FAFT वो जो भी है उसकी लिस्ट पे, हम ग्रे लिस्ट पे ही है ना, रिमूव नहीं हुए कि हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ये उस दिन से ये बात शुरू हुई है। एक्चुअली तो उससे पहले शुरू हो गई थी कि अफगान जिहाद के बाद हमने कश्मीर में भेजने शुरू कर दिए मुजाहिदीन। तो ये हमारी जो है ना हरकतें, वो अब गले पड़ी हुई हैं हमारे। और परवेज, अब सुने, जनरल बाजवा ने कहा है कि पीसफुल बात कीजिए। इफ दैट इज ट्रू तो मैं तो बहुत उसकी हक में हूँ। द ओनली वे फॉरवर्ड इज थ्रू डिस्कशन, और पीसफुल जो भी है रिजॉल्व कर लें। और मैंने वो बार बार कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कोई मानना पड़ेगा, और उसका ये नहीं है उसके बाद आना जाना हो जाए, कश्मीर में भी आज़ादी है, दोनों तरफ से आ जाए, वो एक और आर्गुमेंट है। करना चाहे तो उस पर ही बात कर सकते हैं। लेकिन सर, यहाँ पे जिस तरह के जनूनी रहते हैं, मुझे तो लगता है कि कभी ना कभी ये न्यूक्लियर एसिड्स को इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि हर वक्त धमकियां देते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं। मुझे पता है अगर करेंगे तो याद रखें, जैसे मैंने बताया, ये है 2001 में आउट ऑफ 170 मिलियन 120 मिलियन पाकिस्तानीज वुड हैव बीन वाइप्ड आउट, और इंडियंस ऑफ 1,500 मिलियन वुड हैव बीन वाइप्ड आउट। और हमारी उसके बाद डेवलपमेंट ज्यादा टैक्टिकल वेपन्स पे हुई है, यानी कि जंग जब हो रही होती है लाइन ऑफ क्या कहते हैं बॉर्डर पे, तो 30-40 किलोमीटर में हमारी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्ग रेंज है। तो वो मैं वहां पे अब कितने लोग मारे जाएंगे उसकी बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, एंड मे बी इंडिया विल बी डिस्ट्रॉयड वेरी लार्जली। लेकिन सर, इंडिया ने अभी तक, मुझे नहीं याद पड़ता कि रिसेंट टाइम्स में कभी इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी हो। हमारे यहाँ से तो हर दूसरे महीने धमकी दी जाती है, कभी शेख रशीद, कभी इमरान खान। यस, रिसेंटली इमरान खान ने कहा है कि हम जो ये न्यूक्लियर वेपन्स पे एक मूवमेंट है कि इसको खत्म किया जाए, हम इसके हक में नहीं है, हम नहीं साइन करेंगे। तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना, वो हमेशा प्रवोक करने वाली है और इररिस्पॉन्सिबल है। और सर, हर महीने ये किसी न किसी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए पैसा है इनके पास, लेकिन पेशावर यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वो सब मुझे पता है। आप जितनी बात उस पर करना चाहे मैं कर लूं। मेरी तो सारी जिंदगी इन बातों को ही नुमाया करने में गुजर गई है कि आपने मुल्क बनाना था, आपका मुल्क बन गया। 220 मिलियन पीपल आर अ हेल लॉट ऑफ पीपल। उनको पानी सही नहीं मिलता, नौकरियां नहीं है। अब तो खैर कोविड आ गया है, विच इज आई होप इट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन उससे पहले भी मैंने कुछ 7 साल पाकिस्तान जाके पढ़ाया सर्दियों में। लोगों को खाना खाने के लिए दाता साहब जाके तो वो
क्या कहते हैं, वहां पे लंगर पे खाना पड़ता था, नौकरियां नहीं है। हाँ जी, हाउ कैन सच अ कंट्री रिस्पॉन्सिबली टॉक अबाउट वॉर और कश्मीर पे ये कर देंगे। अब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, वो उसको कह रहे हैं कि आप बयान दें। दे आर पेपर टाइगर्स भाई, पेपर टाइगर्स के 10 बयान और दिला लें। और सर शेख रशीद तो एक बार भाग के पता नहीं सऊदी अरेबिया या दुबई कहाँ जा चुके हैं, जब न्यूक्लियर वॉर की कोई बात हो रही थी कि इंडिया यहाँ पे अटैक करने लगा तो भाग गए थे, दौड़ गए थे वो पहली फुर्सत में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, मुझे तो 65 वॉर का पता है, बिकॉज आई वाज देन 18 इयर्स। नहीं, वो रिसेंटली कुछ साल पहले बात तो सुन लो। उस जमाने में 18 इयर्स ओल्ड जब लाहौर पे जंग हो रही थी ना, तो मैंने अपने इलाके में जो मेरी उम्र के लड़के थे उनका यूनिट बनाया था फिदायीन का, कि अगर इंडियन फौज आती है तो हम आगे जाके उनसे लड़ेंगे। ये मैं एडमिट करता हूँ। और 18 साल की उम्र में यही पेट्रियटिज्म होती है ना, कि मेरे मुल्क पे कोई हमला ना करे। तो मैं तो पाकिस्तानी नैरेटिव को बिलीव करता था तब, बिकॉज आई डिडंट नो कि हकीकत क्या है। हमारा तो एटीट्यूड इतना कहते हैं इमेच्योर है, बल्कि एक और लफ्ज है अंग्रेजी का, इन्फेंटाइल, बचगाना। कोई जंग अगर होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी तो दोनों दे विल बी ड्रिवन इनटू द स्टोन एज। बिल्कुल